फिर दोस्तों जानते हैं हम लोग आज ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत जो है किस तरीके से हमारे पूरे ही वातावरण को, हमारे पृथ्वी को सेफ रखता है। ओजोन परत को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यह सामाजिक विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी का सबसे अहम टॉपिक है। हमारे आए सभी परीक्षाओं में जो है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या फिर 10वीं की परीक्षाएं हैं या फिर इंटर की जो भी ज्योग्राफी जो ऑनर्स लेता है, उसमें से इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो हमारे सभी जितने भी भाई बंधु हैं, बहन हैं, उन सभी को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरीके से हमें पता है कि ओजोन परत जो है ये पूरे वायुमंडल में सबसे जो मध्य वाली मंडल समताप मंडल जो होती है, इसमें इसकी अवस्थिति होती है। तो अच्छा, पूरे पृथ्वी को कितने मंडल में बांटा गया, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो वायुमंडल जो है ये कई परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल जो है, हमें पता है कि हमारे चारों तरफ जो है कई प्रकार, बहुत सारे गैस के वातावरण है ना। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, और इतनी सारी गैसें मिली हुई हैं जिससे हमारे वायुमंडल जो है कई परतों में बटा हुआ है। तो वायुमंडल की परतों की बात करें तो वायुमंडल को टोटल 4 परतों में बांटा गया है। तो पहला मंडल जो है वो क्षोभ मंडल, दूसरा जो है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा जो है बाह्य मंडल कहलाता है। तो पहला जो है क्षोभ मंडल हम लोग बात करते हैं, दूसरा जो है ओजोन मंडल, तीसरा है समताप मंडल, चौथा है मध्य मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीकी मंडल है, जबकि सबसे बाहरी मंडल जो है वो बाह्य मंडल होता है। बाह्य मंडल लगभग हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर ही होता है ना। वहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, जिससे बाह्य मंडल वो अपना बाहर का होता है। क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ कम से कम मतलब 10 किलोमीटर के बाद जो एरिया होता है, 10 से 12 किलोमीटर, वो क्षोभ मंडल का एरिया होता है। इसमें जो है जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं सारी क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती हैं। ओजोन परत की हम बात करें तो ओजोन जो परत होती है समताप मंडल के अंतर्गत आती है। तो ओजोन परत क्या है ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो ओजोन परत जो है देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ओजोन परत जो है ये क्या है। तो ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली गैस की एक सुरक्षात्मक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उसमें से जो हमारे पृथ्वी पर जो उपयोगी किरणें होती हैं उन्हें ही आने देती है। यानी जो अल्ट्रावायलेट रे है, ये अल्ट्रावायलेट रे इतनी खतरनाक होती हैं, यदि त्वचा पर सीधे डायरेक्ट पड़े तो हमें स्किन कैंसर यानी त्वचा से संबंधित कैंसर जो है हो जाता है। अल्ट्रावायलेट को रोकने का कार्य जो है ओजोन परत करती है। कहा जाता है कि ओजोन परत में जो है छेद करीबन 1993 के समय ओजोन परत में छेद हो गया था, जिससे अल्ट्रावायलेट रे जो है पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रही थी, जिससे बहुत सारे देशों में जो है स्किन कैंसर की समस्या से लोग परेशान हो रहे थे। ओजोन परत का रासायनिक सूत्र जो है O3 होता है। ओजोन परत का रासायनिक सूत्र O3 होता है। और भी बात करें वायुमंडल किस परत में पाई जाती है। वायुमंडल के समताप मंडल यानी ओजोन परत जो है मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। यह पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। कितनी होती है? पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। वायुमंडल की परतें देखें तो निम्नलिखित में 3 ही होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। लेकिन एक मध्य मंडल के बाहर भी मंडल होता है जिसको बाह्य मंडल कहते हैं, है ना, एक्सोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एक एक्सोस्फीयर होता है। ओजोन छिद्र की बात करें, ओजोन परत का पतला होना ओजोन छिद्र कहलाता है। अब जैसे कि ओजोन परत पतला हो जाता है, इसके भी कई कारण हैं, उसको आगे हम देखेंगे। सबसे अधिक प्रभाव क्षेत्र जो अंटार्कटिका हुआ था। ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण कौन सा सबसे प्रभावित होता है? तो अंटार्कटिका होता है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करता है, त्वचा कैंसर और आँख की बीमारियों से हमें बचाता है, पारिस्थितिक तंत्र और फसलों की रक्षा भी करता है। ओजोन के क्षरण होने के निम्नलिखित क्या कारण हो सकते हैं? क्यों हमारा ओजोन परत का क्षरण होता है? तो इसको चलिए देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैसें होती हैं उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्पत्ति होती है। अगला देखते हैं
अगला जो है जैसे कि हैलोन यानी अग्निशामक जो उपकरण का हम करते हैं, अग्निशामक जो यंत्र का प्रयोग करते हैं, उससे भी हमारे ओजोन परत में क्षरण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड, जितनी भी हम लोग कृषि और औद्योगिक प्रक्रियाओं में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, खेती किसानी और बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करते हैं, खेती में भी करते हैं, मशीनी में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, उनसे एक गैस रिलीज होती है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हमारे वायुमंडल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। इस तरीके से हमारे ओजोन परत का क्षरण होता है, जिससे अल्ट्रावायलेट रे ज़्यादा मात्रा में ओजोन परत से बाहर आ पाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये जो है जैसे कि कहा जाता है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को कम करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा भारत ही ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही ओजोन परत को नुकसान पहुंचा, जितने भी सम्मिलित देश हैं सभी ये इस तरह की जब चीज़ें प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे कि CFC कार्बन का यदि हम लोग रिलीज कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम गाड़ियों का यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रिज का यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, है ना, अग्निशामक नियंत्रण का उपयोग कर रहे हैं, कृषि औद्योगिक प्रक्रिया, ये सारे देशों में हो रही हैं। लेकिन इस पर प्रतिबंध कब लगेगा, जब हमारे सभी देश आपस में बैठ के मिलके उनके जो भी प्रतिनिधि हैं मिलकर बातचीत करें कि हमें कम से कम जो है ओजोन परत का नुकसान पहुंचाना है, कम से कम हमें उन चीज़ों का प्रयोग करना है जिनसे ओजोन परत का नुकसान होता है ना। जितने भी CFC परित्याग करने वाले यंत्र हैं उनका हमें प्रयोग कम करना है। इस तरीके से एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है जो कि 1987 में बनाया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने से पदार्थों को उत्पादन और उपयोग कम करना है। तो हमें ओजोन परत, देखिए हमें क्या है कि सबसे ज़्यादा उन चीज़ों का प्रयोग कम करना है जिससे अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी तक ना आ पाए, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी तक आने में कौन रोकेगा, ओजोन परत। ओजोन परत को हमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं उत्पादित करनी है जिससे ओजोन परत को नुकसान हो। तो आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि इसमें क्या बहुविकल्पी कैसे प्रश्न माने MCQ के किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो मैंने पहले ही बताया समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में, है ना। विश्व ओजोन दिवस भी हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को, ताकि आने वाले सभी लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें। तो आपने देखा इस वीडियो में कि ओजोन परत को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं, ओजोन परत से क्या हमें फ़ायदे हैं, ओजोन परत किस तरीके से हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए लाभदायक है, उपयोगी है ना, हमारे पृथ्वी की किस तरह से वो प्रोटेक्शन करती है, किस तरह से त्वचा कवर है। तो हमने इतना जाना है। तो किसी और वीडियो में हम लोग पृथ्वी की जितने भी वायुमंडल की परतें हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।